अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां कील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जमहूरी प्रोसेस मुल्क के अंदर बाकायदा शुरू हो गया। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद फिर एक तासुर दिया गया कि हुकूमत नहीं बन सकेगी, हुकूमतें भी बन गई 3 सूबों के अंदर और एक वफाक में हुकूमतें जो है वो बाकायदा कायम हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि आगे इनकी प्रोग्रेस क्या है। आज हमारे साथ चैनल के अंदर दो मुल्क के जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जहां ज़ेब अब्बासी साहब हैं और दूसरी तरफ से वसीम मलिक साहब हैं। दोनों सियासत के हवाले से, कवानीन के हवाले से, कानून के ऊपर जो है वो अबूर रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जनाब हुकूमतें बन चुकी हैं, अब इन हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमतें किस तरह चलेंगी। तो जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब से आगाज़ करते हैं। जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुंतखब हो गए। ईवान के अंदर जनाब तकारीरें की गई, शोर किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कह लें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कह लें, तो ये हुकूमत आपको चलती हुई नज़र आती है? बिल्कुल चलती हुई नज़र आती है और उसकी रीज़न बिल्कुल सादा सी है कि हमने 16 महीनों में देख लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कारकर्दगी की, वो उसकी मिसाल यूँ ली जा सकती है कि एक ही सफ़े के ऊपर होंगे और वो सफ़ा जो है वो अब की बात मुझे लग रहा है कि वो इधर उधर नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी हमने अच्छी देखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी मेचोरिटी आई और सियासी मेचोरिटी ऐसे आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बाइकआउट की सियासत करती है जिससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होता था। लेकिन अब की बात तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, वो ग्राउंड पे मौजूद एज अपोजिशन के तौर पर ऊपर एक बड़ी तवाना आवाज़ कर चुकी है और ये अच्छी चीज़ है। अपोजिशन का काम ही यही है कि वो गलत कामों की निशानदेही करे और उसको पिन पॉइंट करे। अब पंजाब में गो के इन्होंने एक मिस्टेक की, लेकिन उस अच्छा, मिस्टेक एक एक बात मैं आपकी काट रहा हूँ। आपने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर मेचोरिटी आ चुकी है। मेरे ख्याल से ये मेचोरिटी इसलिए है कि शायद खान साहब अंदर है। अगर खान साहब बाहर होते तो फिर वही एहतजाज, धरने, जुलूस, मुजाहरे, असम्बली में नहीं बैठना, ये सारा कुछ होता या इसी तरह मेजोरिटी होती? देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की तहलील वो भी इमरान खान को किसी ने और वो मशवरा देने वाला ये भी कहा जाता है कि कोई सियासतदान या कोई सिविलियन नहीं था। अब ज़ाहिरी बात है, मुलाकातें तो हो रही हैं जेल से मुलाकातों के बाद ही ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अपोजिशन का बेहतर किरदार होगा इसमें और जो अगर कुछ गलत, सबसे अहम इशू है पार्लियामेंट में कुछ ऐसी गलत कानून साजी, उसका रास्ता जो है वो अपोजिशन रोक सकती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स मुतासिर ना हो। अब अभी लेटेस्ट मिसाल हमारे सामने मौजूद है, एक सेनेटर हैं बहरामंद तक, इनकी पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी थी और पीपल्स पार्टी ने बाद में इसको डिसऑन कर दिया। इन्होंने एक करारदाद पेश की कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक। तो उस पर काफ़ी शोर भी पड़ा कि ये कहाँ से करारदाद आ गई, ये क्या हो रहा है। फिर बहरहाल अभी थोड़ी ही देर पहले वो करारदाद वापस ले ली श्री रहमान साहब को करने और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। अब कम अज़ कम इस तरह की जो कवानीन जिससे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन का एतराज़ ज़रूर आएगा। पंजाब में हमने देखा कि स्टार्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाइकआउट किया, फिर मरीम नवाज साहब अब्दुल खान चली गई, जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे पंजाब से, उनसे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और फिर उसके बाद अब तमाम सूबों में हुकूमत साजी के मराहिल अब तेज़ी के साथ वफाकी कैबिनेट तश्कील दिए जाने का सिलसिला है वो सेकंड फेज़ में शुरू होगा। तो फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर अपने अमूर जो है वो अंजाम देगा। अच्छा, कैबिनेट भी तश्कील दे दी जाएगी जनाब पाइंदा 1-2 दिनों के अंदर पंजाब और वफाक के अंदर। तो वसीम साहब ये बताइएगा, दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि भरपूर जो है वो हम एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये तहरीक इमरान खान के बगैर चल सकेगी? सिर्फ ये असद कैसर, शेर अफजल मरवत या ये लोग काफ़ी होंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दे दें? अच्छा, आपके सवाल की जवाब की जानिब में आता हूँ, मगर इससे कबल एक तो मेरा आपसे एक बात पे शदीद इख्तिलाफ और दूसरी बात आपके बड़ेपन का बड़ापन का ये कि आपने एक दावत दी और दूसरा मुझे बतौर सीनियर साथी कहा। आप दोनों हमारे सीनियर साथी हैं, आपको बड़ा बात हो गया, अभी हम सीख रहे हैं। और दूसरी बात मेरा जहाँ शदीद तरीन इख्तिलाफ है, आपने कहा कि जमहूरी प्रोसेस शुरू हो, इलेक्शन होने को जमहूरी प्रोसेस नहीं कहा जा सकता।
अगर यही क्राइटेरिया देखा जाए तो फिर रशिया में भी इलेक्शंस होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शंस होते हैं, चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ तो वोटर टर्नआउट जो है वो 100% तक भी पहुँचता है और उसके नतीजे में हुकूमतें बनती हैं। तो हम क्या उन्हें जमहूरी हुकूमत कह सकते हैं? देखिए, इंतखाबात को 2 तरीक़ों से अगर हो और उसके नतीजे में हुकूमत आए तो वो जमहूरी हुकूमत है। पहले नंबर पे इलेक्शन फ्री हो, यानी पूरे पाकिस्तान के वोटर्स जो हैं, जो आईन पाकिस्तान के तहत इस मुल्क के असल वारिस हैं, इस मुल्क में हकमियत किसको देनी है वो उनके हाथ में वो मैंडेट है, वो हर किसी को बराबर की सतह पे मिलना चाहिए, वो चाहे जिस जमात का सपोर्टर है। ऐसा आप भी मानेंगे कि इस इलेक्शन में क्या पाकिस्तान के गुज़श्ता 75 सालों के इलेक्शन में ऐसा नहीं है? और दूसरी इलेक्शन की जो खसूसियत होती है वो होती है फेयर इलेक्शन, यानी वो जो वोटर मैंडेट देता है उसके नतीजे में जिसे भी वो मैंडेट दे उस मैंडेट को माना जाना चाहिए। गुज़श्ता 75 साल और फिर बिलखसूस 8 फरवरी के इलेक्शन ऐसा दूर दूर तक होता हुआ नज़र नहीं आया। तो कहने को हम पिछले 75 साल से कहते आए हैं कि जी फलां वक्त मार्शल था, उसके अलावा तो हमारे पास जमहूरियत थी, तो ये जमहूरियत मेरे नज़दीक नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे मज़ीद इससे बढ़कर और क्या बात हो कि इस वक्त चलें आपने 8 फरवरी के इलेक्शन करवा दिए, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आपने वो जो पब्लिक मैंडेट जो उन्होंने अपना आइनी हक दिन की रोशनी में इस्तेमाल किया, आपने रात के 10-11 बजे के बाद जो डाका डाला उस पब्लिक मैंडेट पे, और उसके बाद जो भी नताइज आपने लिए उस नताइज के नतीजे में ये अकील साहब, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अब पूरी दुनिया कह रही है, इस मुल्क के आज़ाद सहाफ़ी कह रहे हैं, इवन के जिनको जितवाया गया वो आके दवाइयाँ दे रहे हैं कि भाई हमें ऐसी नशिश नहीं चाहिए, हमें भी ऑफ़र की गई थी लेकिन हमने इनकार कर दिया। तो जिस तरह ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें पहली बार आई हैं, और उसके बाद फिर देखिए इसमें पाकिस्तान के फैसला साजों की ढिठाई देखिए, फिर हम कहेंगे कि ये जमहूरियत है कि इलेक्शन होने के बाद नताइज मिलने के बाद अभी तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला नहीं है एक सियासी जमात, और उस मखसूस नशिस्तों के बगैर आपने चारों सूबाई असम्बलियों में बैठ कर वजारत आला भी मुंतखब करा ली, काबीना की तश्कील साजी में भी आप चले गए, और फिर दूसरी बात यह कि यहाँ वफाक में आपने स्पीकर भी मुंतखब करा लिया, यहाँ वफाक में आपने वज़ीर आज़म भी मुंतखब करा दिया। क्या पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, 9 को गालबन सेनेट के इलेक्शन है, या 11 को सेनेट के इलेक्शन है, 11 मार्च को, और 9 को सदर मुमलिकत का इंतखाब है। इन 2 तारीख से पहले मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी एक सियासी जमात को, और उन सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें ना देने का मतलब ये है कि ये जो 2 इलेक्शन सेनेट के भी होने जा रहे हैं और सदर मुमलिकत के भी, वो भी 8 फरवरी के इंतखाबात की तरह मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होंगे। आप ये कह रहे हैं कि इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीटीआई को जो है या तहरीक सुन्नी था कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं? मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, वो चाहे फिर पाकिस्तान की आला अदलिया से आके मिलें, इलेक्शन कमीशन से आके मिलें। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जजमेंट रिजर्व किया और अभी तक जजमेंट सुनाया ही नहीं, और ये सुनाया भी इन तारीखों के बाद जाएगा ताकि उस सियासी जमात को किसी अदालत से इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद रजू करने का अख्तियार ना हो। अब दूसरी बात कि इस सारे मरहले के बाद आपका सवाल था कि ये जो हुकूमत है ये चलती नज़र आ रही है, ये जो ताकत का असल मंबा है वो कहाँ है? देखिए, मेरी बात से आप इख्तलाफ कीजिए, जहाँ से अब्बासी साहब करें या कोई भी करे, आपका मुकम्मल हक है, आपकी राय का भी एहतराम है, मगर इस वक्त जो ताकत का मंबा है जो मैं समझता हूँ वो पार्लियामान नहीं है। बदकिस्मती से पार्लियामान को होना चाहिए था, लेकिन जो पार्लियामान जिस तरह से बनाई गई है वो पार्लियामान नहीं है। इस वक्त भी ताकत का मंबा पाकिस्तान की आवाम से जाकर पूछ लीजिए कि जिन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट दिया था वो आज भी अडियाला जेल में है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने गलबन एक कमेंट किया कि इमरान खान अगर बाहर होते हैं तो क्या वो इस कदर सियासी मेचोरिटी का वो सबूत देना चाहिए। इस मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है। माजी में इमरान खान की इंतहा गलतियाँ हैं। आपने जहाँ कहा कि उन्होंने जो असम्बलियाँ तहलील की थी वो भी नहीं करनी चाहिए थी, और इमरान खान खुद शायद मुतअद्दिद मौक़ों पर कह चुके हैं कि उन्हें शायद जनरल बाजवा की जानिब से भी मशवरा दिया गया था। इंतहाई गलत इकदाम था जिसकी मजम्मत करनी चाहिए कि आप फैसला साजी किन के मशवरों से कर रहे हैं और जो कि पाकिस्तान में होता रहा है। मगर क्या आपको कश्मीर के, क्या आपको GB के इलेक्शन याद नहीं, जहाँ पर एक सियासी जमात की क्लियर मेजॉरिटी थी और फिर वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए ईवान को किस तरह पलटा गया कि जो ट्रेजरी बेंच पे बैठे वाले थे वो अगले दिन अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे थे और अपोजिशन बेंचेस वाले बैठे थे वो किसी और तरफ बैठे थे। तो जिस तरह उस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक सियासी जमात के खिलाफ शिकंजा था, तो शायद पंजाब और KP में भी यही सूरत हाल हो सकती है। आपकी बातों से मुझे ये तासुर मिला है कि वो जो कहा जाता है ना कि कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है, आप शायद कहते हैं कि यहाँ तो जमहूरियत प्रॉपर हो या ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात का मुतअद्दिद मौक़ों पर इजहार कर चुका हूँ कि अब जो सेटअप आया है, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस रोज़ ओथ लिया, जिस रोज़ वो वज़ीर आला मुंतखब हुई, मैंने ये अपनी इस ओपिनियन का इजहार किया कि एटलीस्ट फॉर्म 45-47 को छोड़ दीजिए, मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ का वोट है, कितना है, नताइज में मैनिपुलेशन किस हद तक हुई वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मोहसिन नकवी जैसे इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे से 1000 दर्जे वो बेहतर है।
इसी तरह यहाँ अनवारुल हक काकड़ जैसे इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदों से, जो कि ना जिसे आइन मैंडेट देता है ना जिसे पाकिस्तान की अवाम मैंडेट देती है, वो 6 नवंबर को उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो रही थी और वो फिर कब तक रहे, आज तक वैसे रहे। आप इस चीज़ को तो तस्लीम करें ना वसीम साहब, और खुले दिल से तस्लीम करें कि देखें इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद जो मुल्क के अंदर टेंस माहौल था, कोई बोल नहीं सकता था, कोई घर से निकल नहीं सकता था। पीटीआई के कितने रहनुमा इलेक्शंस के बाद आप देखें अदालतों से बरी हो गए, कितने रहनुमा जो थे वो मंजर आम पर आके जो गायब हुए हुए थे, और कितने रहनुमा जो इलेक्ट हो गए जिसमें अली अमीन गंडापुर शामिल थे, वो आकर इस तरह बोल नहीं सकते थे। अब वो वज़ीर आला हैं, उनके पास इख्तियारात है, अपने सूबे के अंदर लाइन तब्दीली करें, इख्तियारात इसलिए ये कम से कम ये तो आप इस सिस्टम को देना कि भाई ये लोग जो कल तक बोल नहीं सकते थे, अब जमहूरी हुकूमत आई है तो कम से कम उनके पास बोलने की ताकत, बोलने की चीज़ें तो आई है ना बोलने के लिए। देखिए मैं फिर इख्तिलाफ करूँगा जमहूरी हुकूमत का, क्योंकि जिस पार्लियामान की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ जब अपोजिशन लीडर आज भी बोल रहे होते हैं तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क उनकी आवाज़ बंद कर देता है। दूसरी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल इस मुल्क में बेहतरी आई है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो निगरान सेटअप थे, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे थे, उनसे अब एटलीस्ट उन लोगों के हाथ में सो कॉल्ड पावर सही, लेकिन उन लोगों को वोट पड़ा। शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ का वोट पड़ा, शहबाज शरीफ का वोट पड़ा, वोट है, पीपल्स पार्टी का वोट है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 100% इमरान खान का वोट है। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नरमियाँ आई हैं तो वो 8 फरवरी के मैंडेट की वजह से आई हैं, वो सिस्टम की वजह से नहीं है। वरना सिस्टम तो हम यही समझते थे और कहा भी यही जा रहा था कि शायद 30 फीसदी भी ना दी जाए, और यही वजह थी कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे ना, उनके नताइज 20 रोज़ बाद भी आते थे। अच्छा, जहाँ से भाई साहब वसीम मलिक साहब तो उन्होंने तो सिस्टम से बहुत नाराज़ हैं, वो तो बिल्कुल खुश नहीं है। आप ये बताइए कि जमहूरियत में जो है वो वजाहत जैसी भी है, चले वो मेरे ख्याल से आमलीत से कहा जाता है कि बेहतर है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि जनाब जो भी खदशात हैं, जो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात हैं, वो निज़ाम के अंदर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे किसी न किसी हद तक? देखिए, जो इलेक्शंस के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वैसे फॉर्म 45 का बहुत इशू उठाया जा रहा है भाई साहब। 2 पिटिशंस, एक कैसरा इलाही की और एक शेर अफजल मरवत की, सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। उस पर आप क्या कहते हैं कि उस पर कुछ होगा? देखिए, वो पिटिशंस भी हेयरिंग के लिए फिक्स होनी चाहिए और उस पर भी कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वापस सिस्टम में आना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। और मुझे इस पर लग रहा, मुझे बहुत बेहतर वाइब्स आ रही है इससे। कहा ये जा रहा है, ये भी एक सुनी सुनाई बात है कि कहा ये जा रहा है कि मुराद सईद जो है उनको खैबर पख्तूनख्वा में एज आ मुशीर दाखिला लगाया जाएगा। इसी यानी तरह जो कल तक छुपते फिर रहे थे, अब वो जी, पंजाब जी, जी। पुलिस के ऊपर बैठ जाएंगे, कंट्रोल तो करेंगे। इसी तरह से जो एक मैसेज दिया जा रहा है। इकॉनमी के हवाले से जो तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनको भी शायद हो सकता है सूबाई मीशत के हवाले से भी कोई अहम जिम्मेदारी उनको मिल जाए। कि वही तैमूर झगड़ा साहब, वो कोई ना ऑडियो भी आई थी कि IMF, वो जो IMF को ना कहें या उनको खत लिख दें, वो जो एक कन्वर्सेशन थी बिटवीन शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा के दरमियान। तो देखें ना, ये इससे PTI को फ़ायदा हुआ है और मज़ीद फ़ायदा होगा। अब सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम उस 16 महीने की PDM की हुकूमत देखें, अगर वो उस वक्त पार्लियामेंट में होती तो उस वक्त जो नैब अमेंडमेंट्स हुई, जो कि इमरान खान ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया, वो अगर वहाँ पे भी आवाज़ उठाते तो कम अज़ कम किसी को भी आर्गूमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता कि आपके पार्लियामेंट में हुआ। अब जिस तरह का शोर शराबा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी जो हुकूमत है, इसको कहीं ना कहीं अपोजिशन से दोबारा बात करने के लिए उस तरफ रुजू करना पड़ेगा और उसका कोई ना कोई सियासी हल निकलेगा। सियासी हल निकलेगा जी। जहाँ से वासी साहब तो पूरी उम्मीद है, इसको कंक्लूड भी करते हैं। ज़रा शॉर्ट से बताइएगा, मरीम नवाज़ आ गई पंजाब में, अली अमीन गंडापुर आ गए KPK में। क्या इन दोनों का हमें हर साल या 6 माह बाद हमें परफॉर्मेंस का तकाबली जायज़ा लेना होगा, या इन दोनों का मुकाबला कोई नहीं है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इस हवाले से बड़ी बात हुई और PTI को भी परफॉर्म करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन मेरा जो इसमें बड़ा वाज़ेह स्टांस है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा है, जिसमें चले KPK की हद तक वो हुकूमत साजी में कामयाब हो गई, वो इलेक्शन आप उनके सारे इलेक्शन कैंपेन देखें, उनके मंशूर देखें, उन्हें कहीं कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, उन्होंने
KPK की आवाम ने जिस मैंडेट पर जिस वजह अच्छा, से मैंडेट दिया, केपीके का आप नाम ले रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि केपीके में इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने सही करवाए हैं। नहीं देखिए KPK की हद तक अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाकर देखें, वहाँ जिस तरह वहाँ 45 वहाँ के लोगों ने निकलवाए, जिस तरह वहाँ पहरा दिया गया है और जिस तरह वहाँ पर जितनी कम्प्लेक्स सूरत हाल थी वो पंजाब में नहीं थी। अगर आप KPK में इस हद तक पब्लिक मैंडेट पर जाकर आते तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का मुकम्मल इकरार है कि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो पंजाब से वो ओवरऑल बाकी मुल्क से कदरे मुख्तलिफ है और खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई सानिया भी पेश आ सकता है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने एटलीस्ट इस मुल्क पे ये तो रहम किया कि जहाँ उन्हें इस तरह की फर्स्ट सिचुएशन नज़र आई उन्होंने वहाँ पर उस हद तक चीज़ें मैनिपुलेट नहीं की। और दूसरी बात वो ये भी कि मैं कह दूँ कि मेरी इतलात ये भी कि KPK की हद तक इलेक्शन फेयरनेस पर मेरा ये भी मानना है कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 ऐसे नाम मेरे सामने आए हैं जिन्होंने पैसे देकर वहाँ नशिस्तें जीती हैं। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलिमेंट है कि KPK में नशिस्तें जीती किस तरह? वो इस तरह जीती कि पंजाब में आपको मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के किन किन अफसरान ने किन किन लोगों से पैसे लेकर उन्हें नशिस्तें जितवाई हैं और मौलाना फजलुर रहमान ये क्लेम करते हैं कि उन्हें एक उस चीज़ में मुकम्मल शवाहिद और सबूत है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर के उम्मीदवार ने फ्लोर ऑफ द हाउस आर्मी चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ से ये मुतालबा किया था कि आप देखिए कि आपके किन किन लोगों ने कहाँ से पैसे पकड़े हैं और किन्हें जितवाने की ऑफ़र थी। ये एक बड़ा स्वेयर एलिगेशन है, इसकी तहकीकात इदारे के अंदर हों या फिर कोई इंडिपेंडेंट सतह पर इनकी तहकीकात होनी चाहिए। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वही इस तरह के कुछ मामला हुए जो KPK की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पैसे देकर भी कुछ नशिस्तें हासिल की हैं। तो बहरहाल अब आप वापस उस मामले पे आ जाते हैं कि कोई भी हुकूमत है, हुकूमत अब बन चुकी है, हुकूमत अब आगे बढ़नी है। अल्लाह करे इस मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुस्लिम लीग नवाज़ मेरे उनसे लाख मरीम नवाज साहबा से लाख मगर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हों और नवाज शरीफ साहब हों उनके ऊपर ये लोग बात करते हैं कि उन्होंने पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि चलें कुछ ना सही पंजाब की आवाम को ही रिलीफ मिल जाए, KPK की आवाम को ही किसी हद तक रिलीफ मिल जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम गाय को गाय तक काबू जायजा लेते हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ से बवासी और वसीम मलिक की बात आपने सुनी, वसीम मलिक भी पूरी उम्मीद है कि जनाब आवाम को रिलीफ कुछ ना कुछ हद तक मिलना चाहिए। इजाज़त दीजिए, इसके साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।